विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? श्रीनगर, जयनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर हैं। यूनेस्को के केरल में किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया गया? कचिकोड शहर। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? जयपुर। पहला स्टेशन कोने नारंगी गुवाहाटी असम में है। ठीक है। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के मासिक धर्मावकाश नीति लागू किया? सिक्किम उच्च न्यायालय। एक ही सत्र माउंट एवरेस्ट, माउंट लाहौर से 2 पर चढ़ाई करने का वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? सत्यदेव गुप्ता। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति रात्रे। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में अधिकारी की मान्यता किसे दिया गया? सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नौसेना की पहला महिला पायलट कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? मुंबई में। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना? पारादीप, उड़ीसा। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला बाहर देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली में। भारत की पहली तरलीकरण प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? महाराष्ट्र ने। इस नगर द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? वडोदरा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? केरल में। ठीक है। हम अगले में देखें। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 10 दिन के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की? उड़ीसा सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को कहाँ स्टार्ट की जाएगी? बेंगलुरु में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। चीन में सबसे स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किस को शामिल किया गया? पंकज अडवाणी। पोर्टल के जरिए बांधों और नहरों के पालन का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? राजस्थान। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान के पाली जिले में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राष्ट्र राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने का भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। मवेशी तस्करी को समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन कामधेनु। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल कहाँ उद्घाटन की गई? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खोदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। श्री राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। संभव जिला उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। 100% घरेलू नल जल हासिल करने वाला भारत का पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस राज्य संघ केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर क्षमता के लिए मुफ्त वक्त बस यात्रा की घोषणा की? दिल्ली ने। किस राज्य ने कि विधानसभा में स्कूली छात्रों को 6 से 12वीं तक की कक्षा में भगवद गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया? गुजरात। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? सालारगंज संग्रहालय के हैदराबाद। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? काजी नींबू को। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अभी देखिए एयर इंडिया ने भारत में पायलट ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पूर्व भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची, झारखंड में। मांसाहारी भोजन प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? पालितानार, भावनगर, गुजरात में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा? गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ गया? जम्मू में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ गया? हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली। भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? चांदोली, भद्रक, उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी बनी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इस शहर को भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? उज्जैन को। भारत का UPI बनाने वाला दक्षिण का पहला देश कौन सा बना? पेरू। टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन सा? लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर PPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अबू धाबी, UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? थाईलैंड।
अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा है? पराग्वे। और 99 कौन सा है? स्पेन। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस आयोजन किया गया? दुबई में। भारत की जनऔषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? मॉरिशस। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किसने किया? रोमानिया। मनोरंजन कैनबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? जर्मनी। कौन सा देश राजकीय स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रवाद विज्ञान कानून पारित करने वाला पहला देश बना? फ्रांस। मलेरिया से होने वाली मृत्यु खत्म के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? यान्डे डिक्लेरेशन। नेपाल के किस शहर को देश की शहर की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? पोखरा को। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? जेद्दा, सऊदी अरब में। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने के वाले इतिहास के पहला प्रथम व्यक्ति कौन बना? क्रिस ब्राउन। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? चीन में। अंतरिक्ष सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बोले? ओलेग कोनेंको, रूस के। ठीक है, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? किमाराता शेरपा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मख्तूम किस शहर में विकसित किया गया है? दुबई, यूएई में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की वजह से जिग नामक नई मुद्रा स्टार्ट की? जिम्बाब्वे। विश्व को पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या? अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की? आईआईटी बॉम्बे। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी? इरा। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से? शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविड टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? डब्ल्यूएचओ ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर अमेरिकन इंजीनियर डेविन पेश किया? कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका ने। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? मंगल ग्रह। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा? चांग-ई 6। अब देखो, किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज ऑटो। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला इसका सबसे बड़ा प्लांट बेहेमथ को किस देश ने लॉन्च किया? आइसलैंड ने। अभी देखो, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। भारत की किस वर्ष तक परमाणु क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का तक बढ़ाने का लक्ष्य लिया? 2027 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया? सीएसआईआर के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? काम्या कार्तिकेय, जो मुंबई के। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? भारत। परिस्थिति तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक जीडीपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। किस राज्य ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण के हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? आसाम में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसालवाह किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? कर्नाटक में। शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंडमास्टर कौन बने? पीसीएम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के CFD मिशन को किसे चुना गया? नगनारा। स्वप्निल कुसागर ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अमन शेखावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विशाल ठाकुर कितने किलोग्राम भार में फाइनल में पहुंची? 50 किलोग्राम में। चर्चा में धीरज बोम्ब देवड़ा किस खेल संबंधित? तीरंदाजी। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? अमेरिका ने। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? 71वां। अब ये देखिए, बेहदीन खलम महोत्सव जुलाई में होता मेघालय में। खर्ची पूजा महोत्सव जुलाई में होता त्रिपुरा में। हेमिस फेस्टिवल जुलाई में होता लद्दाख में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी में होता असम में। विकासम महोत्सव तमिलनाडु में होता। सागा देवा त्योहार सिक्किम में होता है। चिथिराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर में होता है मई में। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में होता है। योग महोत्सव पुणे में होता है, जैसे कि 75 दिन पूर्व पहले होता है। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। त्रिशूर पूरा महोत्सव केरल में होता है। गणगौर महोत्सव उत्सव राजस्थान में होता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो राजस्थान में। अजंता एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र में।
डोल जात्रा पश्चिम बंगाल में 50वां, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में 11वां, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में, केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में, सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में, चंदुम्बी महोत्सव असम में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में, हिम महोत्सव नई दिल्ली में, बायरोमा दिव्यकला मेला सूरत गुजरात में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुर केरला में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, गंगा उत्सव 7वां संस्करण नई दिल्ली में, 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में, आसियान भारत बाजरा महोत्सव जकार्ता में, कम्बाला महोत्सव बंगलुरु कर्नाटक में, बाली यात्रा मेला कटक उड़ीसा में, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में, यूथोरियम महोत्सव मिजोरम में, नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा में, बंगस वैली महोत्सव कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब ये देखिए इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब देखिए भारत का नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रजत जीता, मनु भाकर हरियाणा में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य जीता, मनु भाकर सरबजोत सिंह दोनों हरियाणा की, मिश्री टीम 3 मीटर एयर पिस्टल कांस्य जीता, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र में पुरुषों के 50 मीटर राइफल त्रिभुज ने कांस्य जीता, पुरुष हॉकी टीम इंडिया हॉकी में कांस्य जीता, अमन सहरावत हरियाणा में कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल में कांस्य जीता। ठीक है, कांस्य तो ब्रॉन्ज। ठीक है, अब आ गया देखिए अमेरिका का 40 44 42 40 44 42। ठीक है, और इंडिया का 0 1 5 6, पाकिस्तान 1 वो। अब इधर देखो बीजेपी 240 में 36%, INC 21%, समाजवादी 4%, AITC 4.37, DMK 1.82, TDP 1.98, JD 1.25। देखिए फिजिकल डिफिसिट 5.6%, इसमें 5.6449, रेवेन्यू डिफिसिट 2.6 1.8, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 1.6 और 0.6, पास प्राइमरी 2.0 1.4। अब उधार देखो वो पे कहाँ से आता है, 27% उधार, आयकर इनकम टैक्स 90%, GST 18%, निगम 14%। अब देखो कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%, ब्याज आयात की 90%, केंद्र क्षेत्रों में की हो 60%, वित्त आयोग अंतर 9%। अब न्यू टैक्स देखो 0 से 3 तक 0, 3 से 7 5, 7 से 10 10, 10 से 12 15, 12 से 15 20, 15 से 30